हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसकी मैं एक एक्सरसाइज 8.1 पहले करा चुकी हूँ। 8.2 के भी हमने 4-5 क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 8th क्लास की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इसी चैप्टर की प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं, साथ के साथ इससे पहले मैं जो 7 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ उन सब की वीडियोज़ भी आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। इसके अलावा क्लास 6 से 10th के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस मैथ्स की वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन भी लॉकडाउन में इसका फ़ायदा ले सकते हैं और आप घर बैठे अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि एक सेल लगी हुई। ड्यूरिंग अ सेल एक शॉपकीपर ने 10% का डिस्काउंट ऑफर किया। किस पर? मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस का मतलब है जो उसमें प्राइस टैग लगा रहता है, ठीक है। तो एक आदमी ने, एक मैन ने अ पेयर ऑफ जीन्स खरीदा, ठीक है। वो जीन्स का पेयर इकट्ठे ही बिक रहा है, पेयर की फॉर्म में ही जीन्स बिक रही है और उसका जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, उसमें जो टैग लगा है वो है 1450 का, ठीक है। और 2 शर्ट्स जो ₹850 ईच, ठीक है। एक जो शर्ट है उसका जो कॉस्ट है वो 850 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 शर्ट का कितना हो जाएगा? 850 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1700, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? मतलब प्राइस टैग के हिसाब से टोटल कॉस्ट हो गई 1450 प्लस 1700, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 05, ये इतना पैसा उसको पे करना था, ठीक है। अब डिस्काउंट ऑन जीन्स 10% है, 10%, ठीक है। इसका 10% का मतलब होता है अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 1450, ठीक है। तो 145 रुपीज़ का तो उसको डिस्काउंट यहाँ मिल गया। दूसरा, डिस्काउंट ऑन शर्ट्स पे कितने का मिला? 10% ऑफ 1700, तो ये 170 का यहाँ मिल गया, ठीक है। तो टोटल डिस्काउंट कितना मिल गया? टोटल डिस्काउंट मिल गया 170 प्लस 145, ठीक है। 315 का उसको डिस्काउंट मिल गया। तो क्या हो गया? ही हैज़ टू पे, अब मैं इसको रब कर दे रही हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तो ही हैज़ टू पे, कितना पे करना पड़ेगा? 3150 का अमाउंट हुआ था, इसमें से 315 का उसको डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। 2835 रुपीज़ इतना उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, डिस्काउंट को हमेशा माइनस कर देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। टफ तो क्या है, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है। इसमें एक आदमी ने 2 बफेलोज सेल की, बेची, और दोनों भैंसें उसने 20,000 की बेची। तो जो SP1 है, पहली बफेलो का जो सेलिंग प्राइस है वो भी 20,000 है। SP1 इसलिए लिख रही हूँ पहली के लिए। SP2 जो दूसरी का है वो भी 20,000 है। अब पहली उसने गेन में बेची 5% की और दूसरी उसने लॉस में बेची 10% की, ठीक है। तो ये बेचने वाले प्राइस हैं कि कितने में बेची, लेकिन ये नहीं पता है कि कितने में खरीदी। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये निकालते हैं कि कितने में खरीदी। तो CP1 निकालेंगे।
CP1 का फॉर्मूला क्या होता है, 100/100 प्लस गेन परसेंट जो कि 5 है इंटू SP। मैं लिख देती हूँ पहले फॉर्मूला ही, ये मैंने बताया था आपको, इंटू SP1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/100 प्लस 5 इंटू 20,000। तो ये हो जाएगा 100/105 इंटू 20,000, ठीक है। तो ये जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा कट जाएगा, 5 2 जा 5 1 जा 5 4 जा 0 0 0, तो ये आ जाएगा 4 1 2 3 4 5/21। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है थोड़ी ताकि कम टाइम लगे, 19047.62 ये आया CP1, इतना आएगा। जब आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा इतना आ जाएगा CP1, ठीक है। यानी कि इतने में खरीदी थी उसने, तभी तो फ़ायदा हुआ ना, 19,000 समथिंग की खरीदी थी और बेची कितने में, 20,000 में, तो इसीलिए उसको फ़ायदा हुआ। अब इसी तरीके से ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। अब मैं ये लिखे रहने देते हैं, बाकी इसको रब कर देती हूँ मैं। अब हम निकालेंगे CP2। CP2 क्या हो जाएगा, 100/100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस है 10 इंटू सेलिंग प्राइस इसका भी 20,000 ही है, तो ये हो जाएगा 100/90 इंटू 20,000, ठीक है। ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 अपॉन 9, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको डिवाइड करके देखिए आएगा 22222.22, ठीक है, 22,222.22 इतना आएगा। तो देखिए इसका CP2 ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये खरीदी ज़्यादा में थी, 22,000 समथिंग में खरीदी थी और 20,000 की बेच दी, तो इसीलिए इसमें क्या हो गया, लॉस हो रहा है। अब इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन ये पूछा कि टोटल गेन या लॉस परसेंट निकालो, कि टोटल में उसको गेन हुआ या लॉस। तो टोटल CP क्या हो जाएगा, टोटल CP हो जाएगा CP1 प्लस CP2, ठीक है। तो CP1 CP2 को ऐड कर लेंगे, 19,4762 और 22,222.22, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब देखो ये हो गया टोटल CP और टोटल SP क्या हुआ, 20,000 प्लस 20,000 यानी कि 40,000, ठीक है। ये है 41,000 टोटल CP 41,269.84 और ये है SP 40,000। देखिए सेलिंग प्राइस कम है और टोटल कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, यानी कि टोटल में उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। टोटल में उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस कितना हुआ हम निकाल लेंगे, लॉस हो जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए, यहीं पे माइनस कर देती हूँ मैं, ठीक है, SP कम में, ठीक है। 1,269 रुपीज़ का इसको क्या हुआ, फाइंड द हिज ओवरऑल गेन और लॉस, ये कह रहा है कि गेन या लॉस निकालो। तो 1,269.84 का इसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये लॉस आएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कम है, बेची कम में है और ख़रीदी ज़्यादा में थी, ठीक है। दोनों मिला के 41,269 में खरीदी थी। तो ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है और क्वेश्चंस के रेस्पेक्ट से, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और बताती हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। जब हम बाज़ार से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आजकल उसमें टैक्स लगता है, सरकार जो है, आजकल नहीं पहले से ही लगता है टैक्स, तो क्योंकि सरकार जो है टैक्स से क्या करती है, आमदनी करती है ना, सरकार को कई तरीके के टैक्स से आमदनी होती है। तो एक सेल टैक्स भी होता है, चीज़ों को बेचने खरीदने में टैक्स लगता है जो कि दुकानदार जो है सरकार को देता है। तो दुकानदार अपने पास से नहीं देता है, हम उसको देते हैं, तो वो गवर्नमेंट को देता है। तो ये कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ टीवी इज़ 13,000, ठीक है, प्राइस ऑफ टीवी ये है 13,000, ठीक है। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट, जो सेल्स टैक्स इसमें लग रहा है, सेल्स टैक्स बिक्री कर जो लग रहा है वो लग रहा है 12%। तो फाइंड द, तो विनोद जो है ये टीवी खरीदना चाहता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो पहले तो हम इसका सेल टैक्स निकालेंगे, तो परसेंट में दिया है, अब 20% ऑफ इसी का 20%,
ठीक है, जो उस पर कॉस्ट प्राइस होता है उसी का 20%, सॉरी 12%, तो 12% ऑफ 13,000, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 1560, ठीक है, 1560 इतना उसको टैक्स लगा। तो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा उसको, टोटल अमाउंट टू बी पेड, तो ये हो जाएगा 13,000 और इसमें 1560 और ऐड कर देंगे जो टैक्स देना पड़ रहा है उसको, तो उसको 14,560 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो ये थे 3 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। तीनों बिल्कुल अलग अलग तरीके के थे, इसके हर क्वेश्चन अलग तरीके का ही है और इसके क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करिए, अपना ख्याल रखिए, अपने को सुरक्षित रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।